जैसा कि पाकिस्तान में पेट्रोल को लेके गहमा गहमी, और वैसे हाँ दूसरी साइड पे इंडिया वाली जो साइड है ना, हाँ वहाँ पे भी ऐसी ही एक गहमा गहमी का माहौल है। शायद आपने हाँ। सोशल मीडिया पे देखी है ये चीज़ या नहीं देखी है ये बहुत चल रही कि है। जो गैस सिलेंडर है, जो घरेलू गैस है या दूसरी गैस है, LPG दूसरी सिलेंडर गैस है। सिलेंडर है, उनको लेके अवाम बहुत ज़्यादा बेकाबू रोडों पे आए हुए हैं। बिल्कुल। ठीक है, और इसकी वजह क्या है कि जो ईरान अमेरिका ईरान और इसराइल की जो वॉर है ना, सारा इशू इसको लेके क्रिएट किया जा रहा है। यार शायद इसी की वजह से जहाँ हो रहा तक है। मैंने भी सुना है ना कि ईरान ने ना उनको कहा हुआ था कि भाई आपने ना इस जगह से आपने मतलब कि वो टैंक वगैरह जो भी है ना वो लेके नहीं जाने, नहीं लेके जाने हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि वहाँ से लेके गए और ईरान ने फिर हमला भी किया है। वो बहुत ज्यादा इशू हाँ। क्रिएट हुआ है इस चीज के ऊपर। चले मैं अच्छा, आइए पहले पहले वीडियो देखते हैं। ठीक है, दृष्टि की वीडियो है ये। दोस्तों, जिस यूरोप ने कई बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की, वही यूरोप आज ऊर्जा संकट के बीच भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया है, और इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर पड़ा है, क्योंकि उसकी गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा अचानक रुक गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप को मिलने वाली गैस सप्लाई का करीब 35% हिस्सा प्रभावित हो चुका है। यूरोप लंबे समय से अपनी इंडस्ट्री और बिजली उत्पादन के लिए बाहरी गैस पर निर्भर रहा है। पहले यह गैस रूस से आती थी, लेकिन रूस के साथ विवाद बढ़ने के बाद यूरोप ने LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया था। अब वही LNG यूरोप के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत को खुले रास्ते मिल चुके हैं, और ईरान ने परमिशन दी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते वो सारे जहाज पास हो सकते हैं जिन पर भारतीय झंडा लगा है, या फिर वो भारत के जहाज हैं। वहीं यूरोप ने दिमाग लगाना शुरू किया कि क्यों ना भारत को बेवकूफ बनाया जाए। इसीलिए यूरोप ने सोचा कि क्यों ना अपने जहाजों पर भी भारतीय झंडा पुट किया जाए और भारत से परमिशन लेकर के अपनी सप्लाई इंश्योर कर ली जाए। लेकिन भारत ऐसी किसी भी परमिशन को अप्रूव नहीं करने वाला है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले यह समझिए कि गैस सप्लाई डिस्टर्ब होने के चलते खुद के लिए गैस की कमी ना हो जाए, इसके खातिर जिन जहाजों को भारत के अलग अलग बंदरगाहों से विदेशों के लिए भेजा गया था, उनमें से कई जहाजों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया है। इन जहाजों में LNG, रिफाइंड पेट्रोलियम और खाने पीने का सामान लदा हुआ था। सरकार का मानना है कि ऐसे समय में घरेलू सप्लाई को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। सरकार ने बंदरगाहों को भी विशेष निर्देश दिए हैं। जिन जहाजों को वापस बुलाया गया है, उन्हें भारतीय पोर्ट पर खड़े रहने की अनुमति दी जा रही है, और उन पर किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में बंदरगाह पर जहाज खड़े रहने पर भारी फीस लगती है, जिसे डेमरेज कहा जाता है, लेकिन इस बार सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के लिए यह शुल्क हटा दिया है। अगर यूरोप की स्थिति को समझें तो इसकी शुरुआत तब हुई जब रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा को लेकर तनाव बढ़ गया। रूस कभी यूरोप की कुल गैस जरूरत का लगभग 40% हिस्सा पूरा करता था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद रूस ने सप्लाई कम कर दी। इसके बाद यूरोप ने अमेरिका और कतर से LNG खरीदना शुरू किया, और उसे उम्मीद थी कि वह इसी के सहारे अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। लेकिन इसी समय एशिया के देशों ने बाजार में तेजी से खरीदारी शुरू कर दी। भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने स्पॉट मार्केट से बड़ी मात्रा में LNG खरीदनी शुरू कर दी। स्पॉट मार्केट वह बाजार होता है जहां तुरंत डिलीवरी के लिए गैस खरीदी जाती है, और इसकी कीमत आमतौर पर ज्यादा होती है, लेकिन सप्लाई जल्दी मिल जाती है। कई ट्रेडिंग रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई LNG टैंकर जो पहले यूरोप के लिए तय किए गए थे, उनका रास्ता बदलकर एशिया की तरफ कर दिया गया। कुछ आंकड़ों के अनुसार कम से कम 12 बड़े LNG टैंकर जो जर्मनी और नीदरलैंड के बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें भारत और चीन की तरफ मोड़ दिया गया। इसका सीधा असर यूरोप की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ा है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ रही है, और वहां बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसलिए चीन ने अमेरिका और कतर से प्रीमियम कीमत देकर कई गैस कार्गो पहले ही बुक कर लिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जब एक बार एडवांस भुगतान हो जाता है, तो उस गैस को किसी दूसरे देश को नहीं भेजा जा सकता। भारत भी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर तेजी से काम कर रहा है। भारत पहले से ही कतर और अमेरिका के साथ कई लॉन्ग टर्म
कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और इसके साथ साथ स्पॉट मार्केट से भी गैस खरीदने की रणनीति अपनाई जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उद्योगों के लिए गैस की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता बन चुकी है। इस पूरे खेल में एक और दिलचस्प बात सामने आई जब बांग्लादेश ने भी बड़ी मात्रा में एलएनजी खरीदनी शुरू कर दी। अपनी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गैस खरीद रहा है और कई मामलों में उसने यूरोपीय देशों से ज्यादा कीमत देकर कार्गो हासिल किए हैं। कुछ ट्रेडिंग रिपोर्ट्स के अनुसार एशियाई खरीदारों ने कई कार्गो के लिए यूरोप से लगभग $1 से $1.5 प्रति MMBTU ज्यादा कीमत दी। जब कोई देश ज्यादा कीमत देने को तैयार होता है तो सप्लायर भी उसी दिशा में सप्लाई भेजते हैं। यही कारण है कि कई जहाज यूरोप की जगह एशिया की ओर मुड़ गए। कतर और अमेरिका जैसे बड़े सप्लायर भी अब साफ कह चुके हैं कि वे बाजार के हिसाब से फैसला करेंगे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कीमत और भुगतान है। जो देश प्रीमियम कीमत देगा वही गैस हासिल कर पाएगा। इसलिए ऊर्जा बाजार में अब दोस्ती से ज्यादा महत्व व्यापार को दिया जा रहा है। यूरोप की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि उसके गैस भंडार तेजी से घट रहे हैं। मौजूदा समय में यूरोप के गैस रिजर्व लगभग 35% के आसपास बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के मौसम से सुरक्षित तरीके से गुजरने के लिए कम से कम 70% गैस भंडार होना चाहिए। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो यूरोप को बिजली की कटौती और उद्योगों में उत्पादन घटाने जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। स्टील, फर्टिलाइजर और केमिकल जैसे उद्योग सस्ती गैस पर निर्भर होते हैं और गैस महंगी होने पर इनकी लागत तेजी से बढ़ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संकेत यह भी मिलता है कि दुनिया की ऊर्जा राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। पहले ऊर्जा का केंद्र पश्चिमी देशों के पास था, लेकिन अब एशिया की बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं बाजार की दिशा तय करने लगी हैं। भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों की मांग ने वैश्विक ऊर्जा व्यापार का संतुलन बदलना शुरू कर दिया है। वहीं भारत ने इस संकट के बीच अपने व्यापारियों को राहत देने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। जिन जहाजों को युद्ध के कारण बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा है, उन्हें भारतीय बंदरगाहों पर विशेष छूट दी जा रही है। इन जहाजों को न तो लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना होगा और न ही अतिरिक्त शुल्क देना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे जहाजों को फ्रेश इंपोर्ट नहीं माना जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई जहाज वापस लौटता है तो उस पर दोबारा कस्टम ड्यूटी लग सकती है, लेकिन इस बार सरकार ने यह नियम हटा दिया है ताकि व्यापारियों को नुकसान न हो। इसके अलावा खराब होने वाले सामान को जल्दी उतारने के लिए बंदरगाहों पर फास्ट ट्रैक व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे फूड प्रोडक्ट और दूसरे संवेदनशील सामान को तुरंत उतारा जा सकेगा और नुकसान कम होगा। दरअसल युद्ध क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों का बीमा प्रीमियम भी बहुत तेजी से बढ़ गया है। कुछ मामलों में वॉर रिस्क प्रीमियम 400% तक बढ़ चुका है। कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के कप्तानों और क्रू ने जोखिम वाले समुद्री रास्तों से गुजरने से मना कर दिया है। यही वजह है कि कई जहाजों को बीच रास्ते से ही वापस बुलाना पड़ा। इन जहाजों पर अरबों डॉलर का भारतीय निर्यात लदा हुआ था, जिसमें चावल, मसाले और कपड़े जैसे कई उत्पाद शामिल थे। अब इन सामानों को या तो घरेलू बाजार में उतारा जाएगा या फिर दूसरे सुरक्षित रास्तों से नए बाजारों में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक तरफ यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ एशिया अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है। इस बीच भारत ने यह दिखाया है कि वैश्विक संकट के समय अपनी अर्थव्यवस्था और व्यापारियों को बचाने के लिए किस तरह समय पर फैसले लिए जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ऊर्जा बाजार किस दिशा में जाता है और क्या यूरोप इस संकट से बाहर निकल पाता है और क्या भारत यूरोप की मदद करता है या फिर नहीं। बाकी इस मामले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके। अच्छा जी, सबसे ना मेन चीज होती है बंदरगाह। जी बिल्कुल, पता है, पोर्ट। उसका मैं कहता हूँ कि जिस मुल्क के पास जितनी ज्यादा बंदरगाहें होंगी ना, जी उतना उसको ज्यादा मुनाफा होता है, डेवलप करेगा, उतना ही ज्यादा कारोबार में इन्वॉल्व। बिल्कुल, वो जितना भी आलमी सतह पे बिल्कुल। और देखें, वो इस वीडियो में बताया गया है कि लड़ाई की वजह से ना जो मैं ये कह रहा हूँ, इस लड़ाई की वजह से बड़े देशों में ना ये क्राइसिस आई है। पूरा हर देश में, पूरे देश की, पूरे मुल्क, होता पूरी दुनिया में आया यार। जो ईरान है ना, ईरान
जो समुद्री एयर है ना, जो समुद्री लाइन है, ठीक है, समुद्र एक दूसरे के अटैच होते हैं, पोर्ट टू पोर्ट अटैच किया जाता है। ईरान के पास एक ऐसा खित्ता है कि जहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन आके जुड़ते हैं, बिल्कुल जुड़ जाते हैं, जहाँ पे आलमी सतह की जो है ना, पूरी दुनिया का बिजनेस किया जाता है। यार वो कहते हैं ईरान से गुजर के जाना पड़ता है। ईरान से उन्होंने जो यूरोप का बताया ना, कि यूरोप को ईरान नहीं गुजरने दे रहा है, तो वो कर रहा है कि जी वो मेड इन इंडिया का नाम लेके जा रहा है, कि इंडिया का फ्लैग लेके जा रहा है कि जी हम इंडिया के हैं, इंडिया को ईरान कुछ नहीं कह रहा यार। अच्छा मैं थोड़ा बहुत क्योंकि इंडिया ने साथ दिया ईरान का। ये इंडिया ने भी, ये ईरान ने भी कहा है कि जो मेरे पड़ोसी ममालिक है मैं उन पे कोई अटैक नहीं इसमें नो डाउट से, बट उन्होंने कहा जो मेरे दुश्मन है, अगर उनकी जो सपोर्ट करेगा वो मेरा भी दुश्मन ही है, बिल्कुल दुश्मन ही है। उन्होंने साफ लफ्ज़ में देखिए जहाँ अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, कतर जहाँ अड्डे हैं भाई, उन्होंने उन पे अटैक किया। अच्छा मैं एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, मैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे अटैच रहूँ ना, तो इंडिया में देखने को जो तस्वीरें नज़र आ रही है ना, कि लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं एलपीजी जो घरेलू गैस होती है ना, सिलेंडर में भरवाने में, तो उनको बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है यार। आप पाकिस्तान में देखिए हमें पेट्रोल पर कितना इशू आ रहा है यार, वो तो हम फेस कर रहे हैं ना। लेकिन हम इंडिया पे हम बात करते हैं, हम इंडिया को जानते हैं, लेकिन मैं हैरान हुआ हूँ कि इंडिया जैसे कि नरेंद्र मोदी का टाइम जा रहा है, उनके साथ अच्छा टाइम है उनका, तो ऐसे समय में कि गैस को लेके वार स्टार्ट होते ही वहाँ पे शॉर्टेज शुरू हो गई है। वो उन्होंने टाइटल में मेंशन किया था ना 45,000 गैस कंटेनर्स जो हैं, होता क्या है, स्टक है या कोई ऐसा होता क्या है कि इंडिया में गैस है ही नहीं, बांग्लादेश को 0% की जरूरत है, ठीक है, उनको टोटली प्रोवाइड बाय से करना पड़ता है, टोटली बाय करना पड़ता है, तो वो कुछ हो जाता है। और वो बता भी रहे थे उनको कितने बिलियन डॉलर्स पे जो उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, जो उनके वो कंटेनर्स हैं वो लदे हुए हैं, लेकिन वो आगे जा नहीं पा रहे हैं। वो पोर्ट पे बात करते हैं हम पोर्ट की, तो वो वहां पोर्ट की बात करते हैं। क्लियरली ज्यादा वीडियो में मैसेज दिया गया है कि जब पोर्ट पे आके कोई शिप स्टॉप करता है ना, उसको बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, अगर ज्यादा देर के लिए रुकता है वहां, टाइम जो उसका टाइम है ना रेगुलरली, उससे आगे अगर रुकता है तो। लेकिन अब का टाइम के वॉर के लिहाज से वहां पे उसने स्टॉप करना है कई दिन, तो उसका अगर वो कस्टम ड्यूटी पे करता है ना, तो वो अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो नरेंद्र मोदी की वो उनको रिलीफ दे दिया गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और पोर्ट इस टाइम टोटल बिजी होंगे। ऐसे हो गया। बाकी ये वीडियो बहुत अच्छी थी, जानकारी और इंफॉर्मेटिव थी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। तो हमें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।